जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज इस वीडियो में मंगल ग्रह व भूमि भ्रमण का लाभ कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। इस विषय को लेकर आगे बढ़ने से पूर्व पावन ट्रस्ट को लेकर दो शब्द। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 या 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 500100377254 IFSC कोड है HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आप भेज सकते हैं। साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल ग्रह शुभ नहीं है तो भूमि भ्रमण से लाभ नहीं होगा। वाद विवाद की स्थितियां बनती रहेंगी। लड़ाई झगड़े या मुकदमे का सामना करना पड़ता रहेगा। वैदिक ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भूमि भ्रमण लाभ हेतु मंगल ग्रह का शुभ होना अति आवश्यक होता है। जन्म कुंडली में मंगल अति बलवान होने से आप ज़्यादा क्रोधी, बात बात पर लड़ाई को आतुर होने से सामाजिक, पारिवारिक या व्यापारिक हानियां होने लगती हैं। भूमि भ्रमण पृथ्वी तत्व और वायु तत्व के अधीन है, जबकि मंगल ग्रह अग्नि तत्व हैं। कई केसेस में लड़ाई झगड़ा, फसाद अथवा दीर्घकालिक मुकदमेबाजी तक और पीढ़ी दर पीढ़ी तक रेवेन्यू कोर्ट में अंतरंग चलते रहते हैं। लेकिन शनि ग्रह भी चतुराई पूर्वक सभी झंझट से आपको छुटकारा दिलवा सकता है। ज्योतिष जगत में शनि ग्रह काल सर्प दोष, पितृ दोष से आम जन को गलत व्याख्या से अवगत कराया जाता है। वास्तविक वैदिक ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु ग्रह जन्म कुंडली में 100% विद्यमान रहते हैं। उनको हटाने की क्षमता किसी में नहीं है। राहु सन 2020 से लेके 2029 तक रहेगा, यानी अंक शास्त्र के आधार पर इसका प्रभाव हर वर्ष रहेगा। यानी कि इन सभी वर्षों का अलग अलग जोड़ 4 आता है। अंक 4 के स्वामी राहु ग्रह हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वयं की जन्म तिथि में भी राहु केतु ग्रह 12 भावों में
कहीं ना कहीं तो विद्यमान होते ही हैं। नीच व क्रूर ग्रह धनार्जन करवाने में सक्षम होते हैं। पाराशर संहिता में प्रथम नियम है कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र को देश, काल व समय पात्र को ध्यान में रखकर फल कथन करना चाहिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र के युग में सूर्य ग्रह का काल था। वर्तमान काल तो बस राहु और शुक्र ग्रह का ही है। कुछ ज्योतिषविद सदैव राहु, केतु एवं शनि को दोष देते रहते हैं, जो कि नियम के विरुद्ध हैं। ब्राह्मण वर्ग का जमीन जहाँ की मिट्टी श्वेत वर्ण की हो और कोमल हो, वह ब्राह्मणी भूमि कही गई है, जो कि ब्राह्मणों के लिए विशेष शुभ होती है। क्षत्रिय भूमि की मिट्टी देखने में थोड़ी लाल हो, वह क्षत्रिय भूमि कहलाती है। यह जमीन क्षत्रियों के लिए शुभप्रद होती है। वैश्य भूमि जहाँ की मिट्टी का रंग पीला हो, वह भूमि वैश्य वर्ग के लिए उत्तम फल प्रदान करती है। अपने अपने वर्ण की भूमि में वास करने से जीवन में कभी अशांति नहीं होती। वास्तु विज्ञान के अनुसार भूमि 4 प्रकार की मानी गई है। प्रथम गज पृष्ठभूमि, द्वितीय कूर्म पृष्ठभूमि, तृतीय दैत्य पृष्ठभूमि और चौथी और अंतिम भूमि नाग पृष्ठभूमि। अब पहले व्याख्या करते हैं गज पृष्ठभूमि की। जिस स्थान में दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य और वायव्य कोण की ओर से भूमि उठी हो, उसको गज पृष्ठभूमि कहा गया है। उसमें गृह निवास बनाकर बसने से धन, धान्य, संतान और आयु की वृद्धि होती है। अब यदि कूर्म पृष्ठ यानी कि द्वितीय भूमि की बात करें, जहाँ मध्य में उच्च हो और चारों दिशाओं में झुकाव हो, तो वो भूमि कर्म पृष्ठ कहलाती है। उस स्थान में वास करने से नित्य उत्साह, धन, धान्य, संतान, आरोग्य, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती रहती है। अब करते हैं तृतीय दैत्य पृष्ठभूमि की। ईशान कोण, पूर्व और अग्नि कोण में उच्च हो और पश्चिम में नीचा हो, तो वह भूमि दैत्य पृष्ठ कहलाती है। उस घर में रहने वाले लोग हमेशा अशांत व परेशान रहते हैं।